हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। यह हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी सिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का प्लेलिस्ट चल रहा है, आप ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हो। ओके, अभी हमने पाइथन के बेसिक चीजों को तो कवर कर लिया, अभी थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे, थोड़े से एडवांस टॉपिक को भी कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग हमने कंप्लीट किया, कवर किया है। ओके, उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन को कंप्लीट किया है। अभी हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ओके, तो हम पूरा समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और पाइथन में उसको किस तरीके से करते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने प्यारे से विजुअल स्टूडियो कोड में, जब आप हम अपना कोडिंग लिखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। ये हमारा प्यारा सा विजुअल स्टूडियो कोड है जहां पर हम अपना कोडिंग करेंगे। चलिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहला हम अपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लो जिसका नाम हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ऐसा क्लिक करूंगा और मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ओके, चलिए अब जो भी कुछ होगा, इसमें जी लगाना भूल गए, चलो जी लगा देते हैं। PROGRAMMING प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी क्या करते हैं, सबसे पहला तो इसमें एक फाइल बनाएंगे भाई। ओके, इसमें हम पहले तो समझेंगे भाई ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंट्रो डॉट या फिर नोट्स, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ नोट्स डॉट टी एक्स टी। तो मैं यहाँ पर नोट्स डॉट टी एक्स टी क्रिएट कर लिया, जहाँ पर मैं पूरे नोट्स आपको लिख के दूंगा। ठीक है, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। ओके, चलिए सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओके, अभी क्या है, जैसे कि अभी तक हम लोग जो कोडिंग करते हुए आए, जैसे कि वेरिएबल्स बना के कोडिंग किया है, फॉर लूप लगा के कोडिंग किया है, फिल्स लगा के कोडिंग किया है। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमको ना जो कोडिंग है ना उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करना है, रियल वर्ल्ड से, एक्चुअल दुनिया से रिलेट करना है। क्योंकि देखिए, हम जो भी कोडिंग लिखेंगे वो कोडिंग किसी ना किसी पर्पस के लिए लिखेंगे, राइट। हम कुछ तो बना रहे होंगे, अब वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, मीन्स हम कुछ तो क्रिएट करेंगे जो हमारे रियल वर्ल्ड में यूज होगा। ओके, या फिर वो रियल वर्ल्ड के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। ओके, तो फॉर एक एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज के लाइब्रेरी के लिए मैं कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैंने बोल दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो लाइब्रेरी के पूरे काम को मैनेज करेगा। ओके, इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर में मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी एंटिटीज है, एंटिटीज मतलब जो भी उसमें आने वाले, जैसे कि अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन हो सकता है, तो उसके अंदर स्टूडेंट हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, बुक्स होंगे। ओके, ऑथर हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है। तो ये जो है, मतलब ये जो एंटिटीज है, मुझे क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। अभी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसीलिए आता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, हम जो रियल वर्ल्ड है ना उसको हम लोग अपने कोडिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जिससे क्या होगा कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर मुझे कोडिंग करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो कोडिंग करूंगा तो मैं उस कोडिंग को रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए कोडिंग करूंगा। ओके, जैसे कि समझो अभी कौन आ गया, स्टूडेंट आ गया, तो मैं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करूंगा अपने कोडिंग के अंदर। लाइब्रेरियन आ गया, उसको रिप्रेजेंट करूंगा। फिर बुक आ गया, बुक को रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, फिर वो जो भी करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी मैं फंक्शंस क्रिएट करके उसको भी रिप्रेजेंट करूंगा। मीन्स क्या है कि जो रियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से उस चीजों को अपने सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट। ओके, तो रियल वर्ल्ड से रिलेट करने के लिए, रियल वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए कोडिंग करने के लिए हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर अभी तक आपको समझा नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, बट कोई भी इशू नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको डेफिनेटली पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये आई थिंक जी मेरा काम बटन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट हम लोग को क्या करना है, मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना है, हमको कोडिंग पे ध्यान देना है। हम लोग इधर कोडिंग सीखने हैं, राइट। तो चलिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसको जस्ट निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो। ओके, इग्नोर कर दो, और जो कोडिंग है, जो अपना एक्चुअल मोटिव है, उस पर फोकस करते हैं। ओके,
तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब इसको कैसे करें थोड़ा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अभी इसमें ना दो चीजें आती हैं, एक होता है क्लास, एक होता है ऑब्जेक्ट। एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्लास क्या और ये ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके। तो जैसे कि अभी देखिए, ये भी क्या चल रहा है हमारा, ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है, एक प्रोग्रामिंग क्लास। इस प्रोग्रामिंग क्लास को अटेंड कौन कर रहा है, इस प्रोग्रामिंग क्लास को अटेंड करने वाला स्टूडेंट है। ओके। तो स्टूडेंट इस प्रोग्रामिंग क्लास को अटेंड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्रामिंग क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आए उसके डेटा को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, एक रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट के पास क्या होगा, तो उसके पास आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, या कौन सा वो कोर्स कर रहा है वो हो सकता है, मतलब बहुत सारे डेटा हो सकते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। ओके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जो भी इस प्रोग्रामिंग क्लास को अटेंड कर रहा है वो हमारा एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पास कुछ डेटा होगा, क्या होगा उसके पास उसका नेम होगा, कौन सा कोर्स वो अटेंड कर रहा है वो हो सकता है, और किस टाइम पे वो अटेंड कर रहा है वो हो सकता है। समझो वो उस पर टेस्ट देगा तो उसका टेस्ट का मार्क्स भी होगा। ओके। तो मुझे स्टूडेंट के डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी जैसे कि एक स्टूडेंट का डेटा रिप्रेजेंट करना है, मैं उसके लिए क्या बना लूंगा, क्लास बना लूंगा, क्लास। अभी उसी समझो उसी क्लास में एक स्टूडेंट आया, अमित नाम का एक स्टूडेंट है, और उस अमित को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। चीजें समझ रहे हो। तो मेरे पास एक है स्टूडेंट, एक है अमित। अब वो स्टूडेंट क्या हो गया, वो बन गया क्लास, और अमित क्या हो गया, उसी क्लास का बन गया एक ऑब्जेक्ट। ओके। इस तरीके से राहुल हो सकता है, सुनील हो सकता है, अमित हो सकता है, गणेश हो सकता है। ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट होंगे, क्लास के इंस्टेंस होंगे, क्लास के पार्ट होंगे। ओके। तो इन ऑब्जेक्ट के पास, इन स्टूडेंट के पास क्या डेटा होगा वो कौन बताता है, क्लास बताता है। क्लास बताता है कि ये ऑब्जेक्ट के पास किस टाइप का डेटा प्रेजेंट होगा। राइट। जैसे कि अभी हमने एक क्लास बना लिया, क्लास स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना दिया। हमने बोला कि इस स्टूडेंट क्लास के पास आईडी होगा, नेम होगा, कोर्स होगा। आईडी, नेम, कोर्स, तीन चीजें होंगी। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि स्टूडेंट बना, अमित बना, राहुल है, सुनील है, गणेश है, जो भी है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, वो तीन डेटा होगा, आईडी होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, आईडी, नेम, कोर्स। ओके, आईडी होगा, नेम होगा, कोर्स होगा। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ओके। आई सो आपको धीरे धीरे समझ में आया हो कि हम लोग एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि अमित, अनिल, सुनील, राहुल, गणेश, जो भी है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं, समझते हैं। पहले तो थोड़ा थ्योरी पे फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये बता देता हूँ कि देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ पाइथन में नहीं, ये सब में सेम है। ये जो थियरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ पाइथन में नहीं है। ये आप सी प्लस प्लस में जाओ, पाइथन सीख रहे हो, जावा सीखोगे, जावा स्क्रिप्ट सीखोगे, पीएचपी सीखोगे, सी शार्प सीखोगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। ओके। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, उसका जो थियरी पार्ट है वो सब में सिमिलर है। तो क्या चेंज है, जस्ट सिंटेक्स मीन्स लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट जो लॉजिक है, जो मीन्स जो थियरी है, वो पूरा सब में सेम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से सीख लेना है, उसके बाद आप कोई भी दूसरा लैंग्वेज सीखने जाओगे और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, कि क्लास होता क्या एक्चुअली। तो इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूँ। इसकी जो क्लास होता है वो क्या होता है हमारा, इट इज द टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो जो पहला क्लास, मतलब जो क्लास का जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, इट इज द टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास जो है वो टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्या है, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये एक बिल्डिंग बनाना है। ओके। या फिर एक फ्लैट बनाना है, घर बनाना है। तो उस घर बनाने से पहले, वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है, उसका नक्शा रेडी किया जाता है। मीन्स उस नक्शे से क्या समझ में आता है, या उस ब्लूप्रिंट से क्या समझ में आता है, उसे समझ में आता है कि बिल्डिंग या फिर घर या फिर फ्लैट बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या होगा और कहाँ होगा।
ओके पार्थ, तो इसे समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग जब बनेगा तो कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या होगा, कहाँ होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट। ओके, तो ब्लूप्रिंट का ये यूज है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, और क्लास में सारा डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट के पास ये पर्टिकुलर डेटा होगा। ओके, तो इसलिए मैंने इस क्लास को बोला टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया हमारा कि इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनेगा उसके पास क्या होगा वो कौन बताता है, क्लास बताता है, इसलिए क्लास क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, ये कॉम्बिनेशन ना बोल के कलेक्शन बोलना बहुत ही अच्छा रहेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये सेकंड डेफिनेशन में बोलता हूं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ। ओके, तो ये हमारा जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, तो जब अभी क्लास क्या हो गया, तो एक क्लास है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, राइट, अमित है, राहुल है, सुनील है, गणेश है, और भी बहुत लोग हैं। तो ये सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, क्लास बनता है, क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। क्लास एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्ड पॉइंट, इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जरा थोड़ा इसको भी समझते हैं। ओके, अभी जैसे कि अगर आपने इंट ए, अगर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या फिर जावा प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, सीखा है, कॉलेज में समझा है, तो आपको पता होगा कि हम लोग वेरिएबल इस तरीके से बनाते हैं, इंट ए, राइट। अब इसी तरीके से समझो, अगर मैंने क्लास बनाया तो क्लास इस तरीके से बनेगा, देखो इस तरीके से। अभी ये है क्या, तो ए तो हमारा वेरिएबल है और ये डेटा टाइप है इंटीजर। ये इंटीजर बता रहा है, ये डेटा टाइप बता रहा है कि इस वेरिएबल में आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। तो इंटीजर बता रहा है कि वेरिएबल में आप नंबर डाल सकते हो, नंबर। उसी तरीके से अमित, ये अमित एक ऑब्जेक्ट हो गया। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट बता रहा है, ये जो स्टूडेंट क्लास है वो बता रहा है कि उस अमित के पास किस टाइप का डेटा होगा। किस टाइप का डेटा होगा, स्टूडेंट टाइप का डेटा होगा। जैसे कि ए के पास इंटीजर टाइप का डेटा होगा, वैसे अमित के पास स्टूडेंट टाइप का डेटा होगा। तो ये भी किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर क्या कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, एज अ डेटा टाइप। तो जैसे कि इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, वैसा स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप बन गया। पर जो इंटीजर है वो कैसा है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, मीन्स पहले से बना बनाया है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बना बनाया, बट जो स्टूडेंट जो एक क्लास है वो पहले से बना नहीं था, वो हमने बनाया, वो हमने बनाया। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, समझ में आ रहा है, इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाता है। ओके, चलो आई सो आपको ये समझ में आया हो कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा क्लास हो गया कि भाई पहला क्लास का क्या था कि इट इज द टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के पास किस टाइप का डेटा होगा वो कौन बताता है, क्लास बताता है, इसलिए क्लास क्या बन गया, टेम्पलेट बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सेकंड हमने लिखा इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मींस जो क्लास होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, क्लास को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मींस कि ऑब्जेक्ट जब बनेगा उसके पास किस टाइप का डेटा होगा वो क्लास बताता है, तो उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो बता रहा है कि किस टाइप का डेटा होगा तो उसको डेटा टाइप कहते हैं। और ये जो डेटा टाइप है वो हमने खुद बनाया है, प्रोग्रामर ने बनाया, यूजर ने बनाया, तो इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये तीन डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्लास या क्लास क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन उसको बोल सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अभी ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पहला डेफिनेशन में इसका लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो इट इज द इंस्टेंस और पार्ट ऑफ द क्लास। इट इज द इंस्टेंस और पार्ट ऑफ द क्लास। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक इंस्टेंस है। समझ लो, इसको समझ लो, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो क्लास का एक पार्ट है, एक इंस्टेंस है। ओके, क्लास का एक हिस्सा है, सिंपल सी बात है।
जैसे कि हम सब भी इस प्रोग्रामिंग क्लास के हिस्सा है, ठीक है, एक पार्ट है हम लोग इस प्रोग्रामिंग क्लास के, एक इंस्टेंस हो गए। ओके, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एनी रियल वर्ल्ड entity. It is any real world entity which having three things. तो इट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैविंग थ्री थिंग्स। तो हम लोग क्या है, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में किसी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, किसी को भी आप ऑब्जेक्ट बोलो। ओके, एनीथिंग कैन बी ए ऑब्जेक्ट। बट उस ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होनी चाहिए, और वो क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास होना क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए आइडेंटिटी। क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए स्टेट। सेकेंड होना चाहिए स्टेट, जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, जिसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या डेटा बोल सकते हैं। जो थर्ड चीज है वो होता है बिहेवियर। बिहेवियर, जिसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर वर्क बोल सकते हैं, वो क्या कर रहा है, या फिर टास्क बोल सकते हैं, इस तरीके से। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ये तीन चीजें होती हैं। ओके, आइडेंटिटी होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। फॉर एक एग्जांपल मैंने बोला, अगर मोबाइल को मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, मोबाइल को मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, तो उसका आइडेंटिटी क्या हुआ? तो उसका आइडेंटिटी हुआ कि भाई उसका मॉडल नंबर क्या है मोबाइल का, या भाई वो किस कंपनी से है। तो उसका वो आइडेंटिटी हो गया, भाई तो सैमसंग का मोबाइल, ये तो आईफोन है, ये तो ओप्पो है, ये तो वीवो है। ओके, तो उस कंपनी का नाम क्या, मॉडल नंबर क्या है मोबाइल का, तो उसका हो गया आइडेंटिटी। दूसरा स्टेट। स्टेट मतलब बिहेव, मतलब वेरिएबल और डेटा। जैसे कि वो जो मोबाइल है उसका किस कलर का है, वो उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है वो हो गया उसका स्टेट, मींस उसका वेरिएबल, उसका डेटा। ओके, जैसे कि उसमें बैटरी का साइज कितना है, कितने एमएच का बैटरी है वो, ठीक है, बाकी सारी चीजें। तीसरा है बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ओके, जैसे कि वो जो मोबाइल है वो करता क्या है, तो उस मोबाइल की मदद से मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, या फिर उसमें कैमरा होता है, मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ, या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये सारे उसके बिहेवियर हो गए, फंक्शन हो गए, वर्क हो गए, टास्क हो गए। ओके, तो हम लोग रियल वर्ल्ड में किसी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बट उस ऑब्जेक्ट के पास ये तीन चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। ओके, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो आई सो आपको ये थोड़ा सा थियरी समझ में आया हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि भाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं इन शॉर्ट वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या, फिर थोड़ा कोड की तरफ हम लोग मूव कर लेंगे। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है कि भाई हम लोग का जो कोडिंग है उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए कोडिंग करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड को रिलेट करते हुए कोडिंग करते हैं। ओके, दूसरा है क्लास। अभी रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए कोडिंग करने के लिए हमको चाहिए रहता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये दो कंसेप्ट है हमारे पास। अब क्लास क्या होता है? तो इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसके पास किस टाइप का डेटा होगा, उसके पास क्या होगा, वो कौन बताता है? क्लास बताता है। इसलिए क्लास टेम्पलेट हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। दूसरा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो क्लास होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, तो क्लास को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि जब भी क्लास का कोई इंस्टेंस बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास किस टाइप का डेटा होगा वो क्लास बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक, इट इज द इंस्टेंस और पार्ट ऑफ द क्लास। वो क्लास का एक इंस्टेंस, एक पार्ट है, एक क्लास का एक हिस्सा है। दूसरा, इट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैविंग थ्री थिंग्स। हम किसी को भी रियल वर्ल्ड में किसी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पर उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए। स्टेट होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्टेट होना चाहिए, देन बिहेवियर होना चाहिए। अगर उसके पास ये तीन चीजें, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कोडिंग देखते हैं। ओके, कोडिंग नहीं देखा, थोड़ा थियरी ज्यादा हो गया, पर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, और इसमें क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कवर किया पूरा अच्छे से, आपको पूरा समझाया कि भाई क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा आप रिलेट करते हुए कोडिंग कर पाओगे, राइट। तो चलिए अब थोड़ा कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक सा एक फोल्ड फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं
क्लास अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे मस्त। अभी चालू करते हैं अपना कोडिंग। ओके, सबसे पहला क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड। तो आपको लिखना है क्लास, उसके बाद क्लास का एक नाम दे देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना रहा हूँ। इधर कोलन लगाना है, अंदर जाना है। ओके, अगर समझो इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो पास। पास मतलब नथिंग। ओके, तो इस क्लास के अंदर, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पास लिख दिया मैंने, नथिंग। ठीक है, पास लिखना जरूरी है। अगर कोई आप ब्लॉग बना रहे हो और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो पास लिखना कंपलसरी है। अगर नहीं लिखोगे तो इंडेंटेशन एरर मिल जाएगा, चाहे तो ट्राई करके देख लेना। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, देखिए, जब मैंने लिखा s1 इक्वल टू स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट का, ये जो हमारा स्टूडेंट क्लास है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया s1। ओके, तो स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, एम्प्टी है। तो बट पाइथन के अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल डाल सकते हैं, मतलब डेटा डाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने S1 का बोला, भाई तेरे पास आईडी है और तेरा आईडी नंबर 1 है। फिर मैंने बोला भाई S1 तेरा जो नेम है ना, वो नेम तेरा ना सूरज साहनी है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, अब उसको अभी दो चीजें डाल दिया। मैंने बोला S1 भाई तेरा जो कोर्स है ना, तेरा कोर्स कौन है, पाइथन है, पाइथन। तो पाइथन सीख रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहा है तू। ओके, अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट। मैं पहले लिखूंगा भाई S1 का आईडी प्रिंट कर दो, देन S1 का जो नेम है वो प्रिंट कर दो, देन S1 का जो कोर्स है वो प्रिंट कर दो, कोर्स। ठीक है, ठीक है, S1 का ये सारे डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। रन किया मैंने इसको, देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ओके, आईडी प्रिंट हुआ है, देन नेम प्रिंट हुआ है, देन कोर्स प्रिंट हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से मुझे समझ में आ गया, मैं एक क्लास बना सकता हूँ, क्लास स्टूडेंट। अगर मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना तो पास लिख दो, काम हो जाएगा उसका। मैं डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैंने S1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके ऊपर मैंने डेटा डाला, आईडी डाला, नेम डाला, कोर्स डाला, उसको प्रिंट करवाया हमने इस तरीके से। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। देखिए इस तरीके से कभी भी हम काम करेंगे नहीं, क्योंकि जो क्लास होता है उसमें हमको बताना पड़ता है, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्ड है। ओके, इसी तरीके से आपको कोडिंग करना है। आप जो भी क्लास बना रहे हो तो उसके अंदर बताओ कि आप उसके अंदर किस टाइप का डेटा रखना चाहते हो, या वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पास को हटा दूंगा और मैं लिखूंगा डिफ। डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखना है सबसे पहला, उसके बाद लिखना है इनिट, उसका लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर। याद रखना दो बार अंडरस्कोर है, ठीक है। इनिट से पहले भी दो बार अंडरस्कोर है, इनिट के बाद भी दो बार अंडरस्कोर है। ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर सेल्फ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, कोलन लगाना है, अंदर जाना है। और यहाँ पर मैं सेल्फ के ऊपर, ये सेल्फ के ऊपर क्या करूंगा, मैं ये सारे वेरिएबल्स को बना सकता हूँ। अगर आप सोच रहे होगे कि ये इनिट क्या है, सेल्फ का, थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखा है या फिर जावा प्रोग्रामिंग सीखा है, तो उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर, राइट, कंस्ट्रक्टर होता है। तो पाइथन का एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो पाइथन के अंदर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक रन होता है जब भी आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो। तो जैसे ही मैंने इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया S1, वैसे ही ये जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। मीन्स जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा, ये ऑटोमेटिक रन होने वाला है। और ये सेल्फ क्या है, तो आपने अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या फिर जावा प्रोग्रामिंग सीखा तो वहां पर हमने कीवर्ड यूज करते थे, दिस कीवर्ड, दिस। तो पाइथन के अंदर ना ये दिस कीवर्ड का काम कर रहा है एक्चुअली। ओके, दिस कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से डेटा बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट आई डी इक्वल टू ब्लैंक, अभी फिलहाल वो ब्लैंक है। देन सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू ब्लैंक, वो भी ब्लैंक है। देन सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू ब्लैंक, वो भी ब्लैंक है। इस तरीके से मैंने क्लास, एक स्टूडेंट क्लास बनाया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर तीन डेटा बनाया, आईडी नेम कोर्स। अभी तीनों ब्लैंक है। मीन्स जब ये बनेगा, अभी मैं फिलहाल इसको मैंने कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, S2 करके बना लेता हूँ, S2 इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, तो जब ये बनेगा, जैसे ये बना वैसे ही ये ऑटोमेटिक रन होगा।
ओके। और इसके अंदर इसके S2 के पास क्या आ जाएंगे, 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। उसके पास आईडी होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, 3 डेटा आएंगे उसके पास जो कि ब्लैंक होगा। अभी तीनों में कुछ भी डेटा है नहीं, ब्लैंक के तीनों अभी। ओके, तो अभी क्या करूंगा, अभी इस S2 का सारा डेटा मैं डालूंगा, जैसे कि S2 ID इक्वल टू 2, इसका आईडी नंबर 2 रहेगा। S2 डॉट नेम, इसका नेम डाल देता हूँ, नेम। नेम है कोडर भैया नाम है, चलो कोडर भैया। ठीक है, कोडर भैया नाम है इसका। और S2 में इसका मैं कोर्स भी डाल देता हूँ, देखते हैं कौन सा कोर्स कर रहा है। तो ये भी पाइथन प्रोग्रामिंग ही कर रहा है, इसमें कोई इशू है नहीं। अभी डेटा प्रिंट करवा दूंगा, तो मैंने उसका आईडी, नेम, कोर्स, तीनों डेटा मैंने इसका प्रिंट करवा दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक क्लास बनाना है। अब क्लास तो आप जो चाहे वो बना सकते हो, डॉक्टर, टीचर, लाइब्रेरियन, जो बनाना है बना सकते हो, कोई भी इशू है नहीं। तो एक क्लास बना देने का, उसमें उसका जो डेटा रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो मैंने डेटा रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका डेटा डाला। डेटा डालने के बाद मैंने उसको प्रिंट करवा दिया इस तरीके से। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब इसको पहले रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, रन करके बाद देख सकते हैं इसका डेटा प्रिंट हो रहा है, टू कोडर भैया पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, मजा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर है ना, मैं इसके फंक्शंस भी बनाता हूँ। ओके, अभी समझिए कि ये जो आईडी है ना, इस आईडी के अंदर मुझे डेटा डालना है, तो इस डेटा डालने के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, फंक्शन क्रिएट। तो चलिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इसके अंदर डेटा डालने के लिए। तो अभी कैसे फंक्शन क्रिएट करूंगा, तो फंक्शन क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो डिफ कीवर्ड है। पहले आपको डिफ लिखना है। डिफ लिखने के बाद आप लिख सकते हो भाई कि सेट आईडी, मैं आईडी डालना चाहता हूँ, सेट आईडी मैंने लिख दिया, मीन्स मैं आईडी डालना चाहता हूँ। अभी क्या है, पाइथन के अंदर, क्लास के अंदर आप जितने भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, हर फंक्शन का जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ कीवर्ड होना चाहिए। आपको सेल्फ कीवर्ड डालना है। ओके, डालिए सेल्फ कीवर्ड, तो मैंने डाल दिया सेल्फ कीवर्ड। उसके बाद एक आईडी ले लो। अब मुझे करना क्या है, एक्चुअली एक्चुअली मुझे करना क्या है कि भाई ये जो आईडी का डेटा है ना, आईडी जो पैरामीटर में ले रहा हूं मैं, इस आईडी का डेटा मुझे इसके अंदर डालना है। ये मुझे करना है। तो इस आईडी का डेटा मैं इसके अंदर कैसे डालूंगा, बहुत ही सिंपल है, करके दिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है सेल्फ डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, इस आईडी का डेटा उठाकर इसके अंदर मैंने डाल दिया। ओके, चला गया। अब चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इन द सेम वे, जो दूसरे पैरामीटर्स है, मींस जो दूसरे वेरिएबल्स है, उनके लिए भी सेम काम करना है। नेम के लिए भी वही काम करना है, कोर्स के लिए भी वही काम करना है। तो जो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो डिफ सेट नेम, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्फ, और फिर लिखूंगा कॉमा डाल के नेम, और फिर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो इस तरीके से मैंने इसका डेटा उठाकर इसके अंदर मैंने डाल दिया। ओके, सेम यही काम हम लोग कोर्स के लिए भी कर लेंगे। डिफ सेट कोर्स, और उसमें सेल्फ पैरामीटर, और साथ में कोर्स ले लूंगा। अब उसका डेटा मैं डाल दूंगा, सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो इसका डेटा उठाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से। ओके, अब देखिए क्या कर सकता हूं मैं, इसको भी कमेंट कर देता हूं मैं। अब देखिए मैं उसको यूज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से उसको यूज करना है। तो मैंने इधर लिखा S3, S3 इक्वल टू मैंने लिखा स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट लिखूंगा। अब उसका मुझे आईडी डालने का, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता था जैसे कि अभी तक मैं लिखता हुआ आ रहा हूं। ओके, ये भी लिख सकता हूं, बट अभी ऐसा नहीं, इसके लिए मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, राइट। तो अब मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, फंक्शन का यूज करना है। अब किस तरीके से यूज करना है वो दिखाते हैं। तो S3 डॉट सेट आईडी, S3 डॉट सेट आईडी, इधर पर मैं आईडी डाल दूंगा इस तरीके से। तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, बट यहाँ पर हमने डायरेक्टली वेरिएबल्स का यूज किया है और यहाँ पर हमने फंक्शन का यूज किया है, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इसी तरीके से अभी मैं नेम डाल दूंगा कोडर भैया, या फिर मैं डाल देता हूँ, अभी क्या डालूं, कोडर भैया तो हो गया, कोडिंग विद भैया। ओके, कोडिंग विद भैया डाल दे, चलो मजा आएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ कोडिंग विद कोडर भैया, या ऐसा लिखता हूँ कोडिंग विद कोडर भैया। ओके, कोडिंग विद कोडर भैया मैंने लिख दिया। चलो अब भैया के साथ हम कोडिंग करेंगे। ओके, तो मैंने नाम तो डाल दिया। अब कोर्सिंग कोर्स भी डाल देते हैं, S3 डॉट सेट कोर्स। अब कोर्स क्या डालेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है, हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी कर रहे हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं ना, तो पाइथन प्रोग्रामिंग डालेंगे, और क्या डालेंगे। तो चलो डाल दिया। अभी क्या डेटा प्रिंट करना है, तो मैं लिख दूंगा इस तरीके से, प्रिंट S3 डॉट
id s3 डॉट नेम s3 डॉट कोर्स, सारा डेटा मैं प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ, मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। अब इसको रन करवा के देखते हैं रन कैसे होता है, मतलब होता है कि नहीं होता वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो मैंने रन करवा के देख लिया, देखो आईडी नंबर 3 प्रिंट हो रहा है, कोडिंग विद कोडर भैया है और पाइथन प्रोग्रामिंग है हमारा। जो तीनों डेटा हमने प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो चुका है। ओके, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से समझ गए कि अब लोग कर क्या रहे हैं। ओके, अभी मुझे करना क्या है कि भाई ये जो डेटा प्रिंट करवा रहे हैं ना, इसके लिए भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके लिए भी। तो किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करेंगे वो दिखाता हूँ। तो आपको लिखना है डिफ, उसके बाद लिखना है आपको गेट आईडी, जो मुझे आईडी देगा। इसमें आप लोग लिखना है सेल्फ पैरामीटर, और यहाँ से रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है? सेल्फ डॉट आईडी रिटर्न कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको लिखना है डिफ गेट नेम लिखना है, यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर लिखना है और रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट नेम को। उसके बाद डिफ लिखना है, गेट कोर्स लिखना है, गेट कोर्स, सेल्फ लिखना है और रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट कोर्स को। तो तीन मैंने फंक्शन भी क्रिएट कर दिया जिसकी मदद से मुझे डेटा मिल जाएगा, क्योंकि डेटा मुझे दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वेरिएबल्स, यहाँ पर हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं आईडी को रिमूव करके यहाँ पर लिख देता हूँ गेट आईडी इस तरीके से, नेम को रिमूव करके लिख देता हूँ मैं गेट नेम इस तरीके से, कोर्स को रिमूव करके मैं लिख देता हूँ गेट कोर्स इस तरीके से। तो मैंने इधर सेट आईडी सेट मतलब गेट आईडी गेट नेम गेट कोर्स का यूज कर लिया है। ओके, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता है। मैंने इसको रन किया, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आईडी नंबर 3 प्रिंट हो रहा है, कोडिंग विद कोडर भैया प्रिंट हो रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हो रहा है। ओके, तो डेटा प्रिंट हो गया, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज करके डेटा सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, अब जिस फंक्शन की मदद से, देखिए तीन फंक्शन मैंने ऐसा क्रिएट किया जिसकी मदद से मैं डेटा सेट कर रहा हूँ। जिसकी मेरे पास सेट आईडी है, सेट नेम है, सेट कोर्स है, जिससे डेटा सेट हो रहा है। ओके, तो डेटा हम डाल रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग सेटर फंक्शन। तो ये हमारे सेटर फंक्शन थे, सेटर फंक्शंस। ओके, जैसे कि सेट आईडी हो गया, सेट नेम हो गया, सेट कोर्स हो गया, जिससे हम डेटा डाल रहे हैं, डेटा को सेट कर रहे हैं, तो वो सेटर फंक्शंस हो जाते हैं। अब जो ऐसे फंक्शन है जिससे मुझे डेटा मिल रहा है, जैसे कि ये लोग, ये जो फंक्शंस है, तो इनको बोलते हैं गेटर फंक्शंस, गेटर फंक्शंस। ओके, तो ये हो गया सेटर फंक्शंस और ये गेटर फंक्शंस हो गया, जैसे गेट आईडी गेट नेम गेट कोर्स। ओके, आई सो आपको पूरा समझ में आया हो कि हमने क्या किया। ओके, आपको समझ में आया हो कि भाई सबसे पहला इस वीडियो में हमने सीखा क्या। पहले तो हमने समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, हम लोग रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए कोडिंग करते हैं। ओके, इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या होता है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के पास किस टाइप का डेटा होगा वो क्लास बताता है, इसलिए हम क्लास को टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट कहते हैं। दूसरा क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। थर्ड क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्लास का एक पार्ट है, एक इंस्टेंस है, या फिर ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में किसी को भी आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, पर उसके बाद तीन चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिटी स्टेट बिहेवियर होना चाहिए। उसके बाद हमने कोडिंग करके देखा कि किस तरीके से क्लास बनाना है, किस तरीके से उसके अंदर डेटा डालना है। ओके, तो किस तरीके से हम डेटा डाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने फंक्शंस भी बनाए, जैसे गेटर फंक्शन, सेटर फंक्शंस। ओके, अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप एक काम करो, एक बार आप वापस से वीडियो को देख लो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हार नहीं मानना है। अगर हार मान गए तो कुछ नहीं होगा। अगर आप आए हो, पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी करना है, तो आपको डेफिनेटली हार नहीं मानना है। ओके, इधर हार मानने के लिए हम नहीं आए। आपको अगर एक टाइम पे वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, डेफिनेटली एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हार नहीं मानना है, देखो, बार बार रिपीट करो। ओके, इसमें रिपीटेशन जरूरी है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस जरूरी है, रिपीटेशन जरूरी है। जब तक आपको समझ में ना तब तक आप देखो, इसको अच्छे से समझो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो कोड है आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये कोड मैं आपको दे दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट सीखा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, सीन चेंजेस कर दिया मैंने, दिखा देता हूँ कि ये कोड आपको कहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इस कोड के लिए आपको जाना है मेरे गिटहब पे, ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी देख सकते हो।
इंजीनियर सूरज साहनी, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर, ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है जो मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए बनाया। इसके अंदर आपको सारे कोड मिल जाएंगे। जरा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी फोल्डर आ चुका है, और यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट पीवाई का कोड भी आपको मिल जाएगा, जो भी हमने इस वीडियो में हमने जो देखा, और नोट्स डॉट टीएक्सटी भी मिल जाएगा साइड में। तो ये हमारा नोट्स हो गया। ओके, तो आपको साथ में कोड भी मिलता रहेगा, नोट्स भी मिलता रहेगा। तो बिंदास इसको सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इंजॉय करते रहो कोडिंग को। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहो। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक सीखेंगे, अच्छा टॉपिक सीखेंगे, और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे फ्रेंड्स। तब तक बने रहिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स के साथ। एलिवेट कोडर्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, वो भी इंजॉयमेंट के साथ सिखा रहा है। ओके, इंजॉयमेंट, क्योंकि इंजॉयमेंट जरूरी है। कुछ भी हो, ठीक है, इंजॉयमेंट नहीं हो रहा तो मजा नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज, जो भी आप चीज कर रहे हो उसको पहले आप इंजॉय करो, और इंजॉय करते हुए उस चीज को सीखो, तो डेफिनेटली आपको उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा, और चीज को आप इंजॉय भी कर पाओगे। ओके, इंजॉय करना जरूरी है। तो चलिए, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, कोडिंग को इंजॉय करते रहिए एलिवेट कोडर्स के साथ।